अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। और वैसे तो न्यू बुक के लिहाज से हमारा, अगर मैं एक्सरसाइज वाइज बात करूं तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन अगर मैं वीडियोस के लिहाज से बात करूं तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जो कि पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक, कि उसके मल्टीप्लाई क्या है, ऐड क्या है, सब्ट्रैक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स की। अगर आपके पास इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इसके पिछले लेक्चर को भी देख सकते हो, जहां पर आपके पास इसके सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। इसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के भी काफी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज के भी काफी वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूं, 2 लेक्चर, और चैप्टर नंबर 2 के तकरीबन 5 लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इवोलेट आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 12। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारे पास कि आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 12। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। एक बात का ख्याल आपको ये रखना है कि चूंकि माइनस आयोटा की पावर 12 है, ये जो 12 है ये ब्रैकेट के ऊपर नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर पावर इवन नंबर हो तो हम माइनस साइन को खत्म करते हैं। ऐसा उस वक्त होता है जब ये 12 ब्रैकेट के ऊपर होता। ये 12 जो ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये 12 जस्ट आयोटा पे है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो हम माइनस साइन को नहीं खत्म करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 12। 10 प्लस 12 हमारे पास कितना होता है, 22। जब कभी भी आपके पास आयोटा आएगा तो हम आयोटा को हमेशा ब्रेक करें किससे, 2 से। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, आयोटा की पावर 2। अब 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, जो आपके पास क्या बन जाएगा, 11। तो सॉरी, आयोटा को आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, जो आपके पास क्या बन जाएगा, 22। तो हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास कितना बनता है, 22। फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, अगर आपने वीडियो देखा है आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, -1 है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -1। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 की पावर 11। अब चूंकि 11 ऑड नंबर है, तो जब कभी भी ऑड नंबर होता है तो माइनस साइन हमारे पास रहता है, माइनस साइन खत्म नहीं होता। तो यह हमारे पास क्या बनेगा, -1। देन माइनस माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, +1। ठीक है, इसका पार्ट 2 हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 6। चूंकि पावर इवन नंबर है और ब्रैकेट के ऊपर है तो हम माइनस साइन को खत्म कर देंगे। बाकी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16 पावर 6 पावर, जो पावर्स को आप ऐड करो तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 22। मैंने आपको भी बताया कि 22 को हम ब्रेक करेंगे आयोटा की पावर 2 फिर पावर 11। चूंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, यानी कि -1 की पावर 11। चूंकि पावर ऑड नंबर है तो माइनस साइन आपका रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। थर्ड पार्ट इसका हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 14। तो यहां पर 14 है, 14 मतलब पावर इवन नंबर है, तो जो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है हम इस माइनस साइन को खत्म कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 11 और 14। जब इन दोनों को ऐड करते हो तो 11 प्लस 14 हमारे पास कितना होगा, 25, यानी कि आयोटा की पावर 25। जो भी पावर हो उसको हमें ब्रेक करना है किससे, 2 से। तो आयोटा की पावर 2 देन मल्टीप्लाई बाय 12। तो 2 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, चूंकि पावर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 25। तो 25 का मतलब है कि आप साथ में क्या करोगे, आयोटा को वैसे लिख दोगे। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 25। चूंकि आपको मैंने आपको अभी बताया था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1, और फिर उसकी पावर क्या बनेगी, 12। चूंकि पावर इवन नंबर है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, जिसके क्या बचेगा, 1। तो आयोटा बनता हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वैल्यू ऑफ n, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू, पहले में आप लोगे 1, उसके बाद आयोटा, उसके बाद -1 और उसके बाद माइनस का आयोटा, वेयर n जो है आपका वो क्या है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं कि आयोटा की पावर n हमारा किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, तो अब ये 1 से लेकर 4 के दरमियान में किस पावर पे हमारा आयोटा 1 के बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 जो है वो बराबर होता है 1 के। किस तरह, इस 4 को मैं लिख सकता हूं कि आयोटा स्क्वायर फिर स्क्वायर,
चूंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आप जानते हो, ये बराबर होता है -1 के स्क्वायर, चूंकि पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा +1। तो +1 की जगह मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4। चूंकि इन दोनों का बेस क्या है सेम है, तो इसका मतलब n किसके बराबर होगा हमारा 4 के। तो पहला आंसर क्या आ गया n = 4। इसके बाद हमारे पास हम आयोटा की पावर n को किसके बराबर लेंगे आयोटा के। तो सिंपल आयोटा की पावर n किसके बराबर आयोटा के। ऑलरेडी इन दोनों का बेस क्या है सेम है, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है तो क्या होता है 1। तो उसका मतलब n किसके बराबर हो गया हमारा 1 के। पार्ट 3 हमारे पास क्या है कि आयोटा की पावर n को हमें किसके बराबर लेना है -1 के। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो इसका मतलब -1 की जगह मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर। चूंकि इन दोनों का बेस क्या हो गया सेम, तो हमारा n किसके बराबर हो गया 2 के। लास्ट पार्ट इसका हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर n को हम बराबर लेंगे माइनस आयोटा के। तो आयोटा का मतलब ये होगा कौन बच गया हमारे पास 3। तो आयोटा 3 का मतलब है हमारे पास कि आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के मल्टीप्लाई बाय आयोटा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हमारे पास क्या बनता है माइनस का आयोटा। तो हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की जगह आयोटा की पावर 3। क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो हम n को किसके बराबर लेंगे 3 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सिम्प्लीफाई। तो -6,3 मल्टीप्लाई बाय 4,2, -6,3 मल्टीप्लाई बाय 4,2 का मतलब है कि यहां पर हमारे पास जो a है वो किसके बराबर है -6 के, b बराबर है 3 के, c बराबर है 4 के और d किसके बराबर है हमारा 2 के। तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है a, b मल्टीप्लाई बाय c, d। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि देखें a किसके बराबर है हमारा -6 के, c किसके बराबर है 4 के, b किसके बराबर है 3 के और d किसके बराबर है हमारा 2 के। तो मैंने क्या किया इसकी जगह वैल्यू पुट करी। इस तरह a बराबर है -6 के, d बराबर है 2 के, b बराबर है 3 के और c हमारा किसके बराबर है 4 के। सबसे पहले मैंने क्या किया वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, और अब आप सिम्प्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा -6 मल्टीप्लाई 4 -24, 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना होगा 6, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 12 और 3 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 12। तो -24 -6 हमारे पास कितना बनता है -30 और 12 से 12 क्या होगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0। सिमिलरली इसका पार्ट 2, 8, -4 डिवाइड बाय -2, 2। ठीक है, आपको डिवाइड करना है तो हमारे पास डिवाइड का ही फॉर्मूला है कि a, b डिवाइड बाय c, d बराबर होता है ac प्लस bd डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, bc माइनस ad डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ पर 8 जो है आपका a है, b जो है -4 है, c जो है -2 है और d जो है +2 है। तो आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर आपको क्या करना है सिम्प्लीफाई। तो प्लस माइनस हमारे पास बनेगा -8 मल्टीप्लाई 2 16, माइनस प्लस -4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना बन जाएगा 8, -2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 4। तो इसको आप सिम्प्लीफाई कर लो। तो सिम्प्लीफाई के बाद जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा -3/2, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 4 सॉरी इसको आप डायरेक्ट 8 के टेबल से कैंसिल कर लो। 8 मल्टीप्लाई 2 16 और 8 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितना हो गया 24। तो कॉमा -1/2। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 6 + 5 -4 + 3 आयोटा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट किस तरह हम करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट का रूल ये है कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, रियल पार्ट को हम रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर फिर हम ये इसको हम इस तरह लिखेंगे। आपको दिख रहा है कि 6 और यहाँ पर 4 आपका रियल पार्ट है और 5 आयोटा और 3 आयोटा ये आपका क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है,
तो 6 जो है 4 से सब्ट्रैक्ट होगा, 5 जो है 3 से होगा, जिसको हम लिखेंगे कि इस तरह कि 6 माइनस 4 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो 6 माइनस 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 2, और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा हमारे पास कितना होगा 2 आयोटा, यानी कि 5 माइनस 3 हमारे पास होगा 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, हमारे पास यही बनेगा 2 आयोटा। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि 2 प्लस 2 आयोटा ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या बनेगा 5 माइनस 6 प्लस 4 8 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ये सवाल है, इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेम थिंग के पहले पार्ट को आप पहले पार्ट से करोगे, सेकेंड पार्ट को आप सेकेंड पार्ट से सिंप्लीफाई करोगे। तो 5 प्लस 4 माइनस 3, इस तरह माइनस 6 प्लस 8, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, तो माइनस 6 प्लस 8 प्लस 2। तो आप सिंपल सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास क्या बनेगा 6,4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई 2 माइनस आयोटा की होल पावर 4। अब यहां पर हम डायरेक्ट पावर 4 के भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन इस लेवल तक फिलहाल हम चूंकि पावर स्क्वायर और क्यूब तक पढ़ते हैं, पावर 4 का फॉर्मूला हम नहीं देखते हैं। जब एक बार बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लोगे तो फिर कोई भी पावर हो आप आसानी उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पर पावर 2 तक ही रहूंगा, यानी कि 2 माइनस आयोटा की पावर 4। तो 4 का मतलब है कि हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, यानी कि हम इस 4 को 2 में ब्रेक कर देंगे, यानी कि 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर देन फिर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए मैं स्क्वायर से कर रहा हूँ, चूंकि मैं आपको रीजन बता चुका हूँ कि अभी तक हम जो है बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ते, तो बहुत सारे बच्चों को पावर 4 का आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं 2 तक ही रह रहा हूं। तो मैंने क्या किया 2 से ब्रेक कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला ओपन होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमारा जो a है वो किसके बराबर है 2 के, और जो b हमारा वो किसके बराबर है आयोटा के। तो मैं क्या करूंगा एक्सपेंड करूंगा। ठीक, तो 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab। अब सिम्प्लीफाई करना है, चूंकि 2 स्क्वायर बराबर होता है 4 के। मैंने आपको ये बताया पिछले में सवाल में कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई टू 4 आयोटा। चूंकि 4 माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये हमारे पास कितना बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। यानी कि अगेन अब हम क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो अब जो हमारा a है वो 3 के बराबर है, और जो b है वो किसके बराबर है 4 आयोटा के। तो 3 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 3 4 आयोटा। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 9, चूंकि 4 आयोटा है। अगर इसमें देखूं 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 4 का स्क्वायर तो हमारे पास कितना होता है 16, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा -16, और आखिर में क्या रहेगा -24 आयोटा। तो 9 माइनस 16 हमारे पास हो जाएगा -7 -24 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट इसका हमारे पास है कि -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले दोनों टर्म में माइनस साइन है, तो हम एक काम करते हैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। जो हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, चूंकि ऊपर स्क्वायर है, तो जब कॉमन निकालने के बाद हमारा माइनस साइन क्या होगा खत्म हो जाएगा। इट मीन जस्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद दोनों टर्म पॉजिटिव हो गया, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a किसके बराबर है 1 के, और b किसके बराबर है आयोटा अंडर रूट 3 के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू में पुट कर देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 1 आयोटा अंडर रूट 3। जब ये स्क्वायर आयोटा पे आएगा तो आंसर क्या होगा -1, तो प्लस माइनस माइनस। जब ये स्क्वायर रूट पे आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो जिसके क्या बच जाएगा 3, साथ में क्या होगा 2 अंडर रूट 3 आयोटा। 1 माइनस 3 कितना होता है हमारे पास -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट हमारा सिंपल सेम है कि एक कोशिश करते हैं हम कि पॉजिटिव को हमेशा पहले लिखते हैं और नेगेटिव को हम बाद में लिखते हैं। तो आयोटा अंडर रूट 3 -1। ठीक है, तो यहाँ पर a किसके बराबर हो गया अब आयोटा अंडर रूट 3 के, और b किसके बराबर हो गया -1 के। हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, और जब ये स्क्वायर रूट पे जाएगा तो क्या बन जाएगा 3, साथ में प्लस का 1 स्क्वायर, तो -3 + 1 हमारे पास कितना होगा -2, और साथ में क्या होगा -2√3 आयोटा। अगला हमारे पास 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3 है, तो हमारे पास क्यूब का ही फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a हमारा किसके बराबर है 1 के, और b हमारा किसके बराबर है आयोटा के, तो हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 प्लस 3 1 स्क्वायर आयोटा प्लस 3 1 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। तो 1 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 1 दा 3 एंड मल्टीप्लाई आयोटा, तो क्या बन जाएगा 3 आयोटा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये प्लस और ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा माइनस के, बाकी 3 1 दा 3। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया था सिंप्लीफाई करके कि आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है माइनस आयोटा के, तो आयोटा क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। अब सिंपल, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट। तो 1 -3 होगा -2, और 3 आयोटा माइनस आयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो 2 आयोटा -2। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है स्क्वायर ऑफ 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2 माइनस आयोटा। अब हमारे पास जो आयोटा है वो कहां पर है डिनोमिनेटर में, तो जब कभी भी हमारा आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या करते हैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करते हैं। तो हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, यानी कि स्क्वायर ऑफ 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई का रूल जानते हो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 2 प्लस आयोटा का हमारे पास क्या बन जाएगा स्क्वायर, चूंकि इन दोनों का बेस सेम है। सिमिलरली नीचे स्क्वायर ऑफ 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 2 प्लस आयोटा। ऊपर हम यूज करेंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। आपको दिख रहा है कि दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, दोनों का राइट सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। तो सिंपल यहाँ पर जो a है वो √2 के बराबर है, b जो है आयोटा के बराबर है, तो मैंने फॉर्मूले में ओपन कर दिया, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर से ही आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये प्लस जो है माइनस बन जाएगा, बाकी मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, चूंकि आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 - 1 हमारे पास कितना होता है 1, तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा डिवाइड बाय 3। अब इसको आप एलसीएम ब्रेक कर दो, यानी कि 3 को आप रियल पार्ट के साथ अलग लिखो और इमेजिनरी पार्ट के साथ आप क्या करो अलग लिखो। तो अगर सवाल में आता है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो 1/3 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 स्क्वायर ऑफ 2 डिवाइड बाय 3। जब कभी भी हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो आयोटा को नहीं लिखते, हम कहते हैं जिस नंबर के साथ आयोटा होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना। अगला सवाल 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई का रूल आप जानते हो कि ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है। अब आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, तो सबसे पहले इस 1 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × 2 2, 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा क्या बन जाएगा माइनस आयोटा। ये आयोटा मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या बनेगा 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली आप डिनोमिनेटर में सेम तरीके से आप क्या करवाओगे मल्टीप्लाई, या आप बेस सेम करके फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हो। अब आप सिंप्लीफाई करना आपको, तो 2 आपका वैसे ही रहा, 2 आयोटा माइनस आयोटा कितना होता है प्लस का आयोटा, चूंकि मैंने आपको यही बताया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये वाला माइनस क्या होगा प्लस बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +1। सिमिलरली 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा के पास क्या होगा माइनस का 2 आयोटा, चूंकि आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 की। इस तरह 1 से 1 आपका क्या हो गया कैंसिल, और ऊपर 2 + 1 आपके पास कितना हो गया 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर से हमें आयोटा को कैंसिल करना है। जब सिंपल एक ही टर्म होगा तो जैसे आप क्या करो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, तो मैंने क्या किया आयोटा से
मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या बनेगा, -1। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस क्या होगा, चेंज, जस्ट क्या हो जाएगा, +2। अब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग करके लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मूला ओपन कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a बराबर है 2 के, b बराबर है आयोटा के। चूंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये वाला साइन क्या होगा, चेंज, तो ये क्या हो जाएगा -4, बाकी तो सिंपल है 2 मल्टीप्लाई 2 4 आयोटा। चूंकि 4 माइनस 1 हमारे पास बराबर होता है किसके, 3 के, तो 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। मैंने आपको ये बताया कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो हमें क्या करना होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमने क्या किया, 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा। तो ऊपर हम क्या करेंगे, यूज फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी था। तो यहाँ पर a बराबर है 3 के, b बराबर है 4 आयोटा के, तो मैंने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम यूज कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -16। मैं आपको पिछले सवाल में भी ये समझा चुका हूँ। और 2, 3 और 4 ये बनेगा 24 आयोटा। सिमिलरली 9 और अगला -4 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 का मतलब होता है 16, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप मजीद सिंप्लीफाई कर लोगे, 9 माइनस 16 कितना होता है, -7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब आप एलसीएम ब्रेक कर दोगे, यानी कि रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग। पार्ट 8 इसका 1/2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब इसको फॉर्मूला ओपन करके भी सिंप्लीफाई करके और फिर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ, तो वो भी तरीका क्या होगा, वैलिड होगा। चूंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करवा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में चूंकि दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, जैसे हमारे पास क्या बच गया, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ऊपर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगेन मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। चूंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने क्या लगाया, स्क्वायर। 2 स्क्वायर बराबर होगा 4 के, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आयोटा। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर होगा 4, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस +1। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस 1 होता है 3, और डिनोमिनेटर में 4 + 1 कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब आप एलसीएम ब्रेक कर दोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट z इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका 2 पार्ट है, तो एक पार्ट मैं बताता हूँ, एक पार्ट सिंप्लीफाई कर दूंगा, लेकिन इसको आप खुद समझिएगा। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, सबसे पहले आपको कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि z की जगह पर आप z की वैल्यू पुट कर दोगे। सबसे पहले मैं क्या पुट कर रहा हूं, 1 प्लस आयोटा। तो जहां जहां पर z है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस आयोटा। अब यहां पर आप फॉर्मूला यूज करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर a बराबर है 1 के, b बराबर आयोटा के, तो 1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली माइनस प्लस माइनस 2 अंदर 2, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस का 2 आयोटा, और आखिर में क्या है +2। तो +2 -2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है 1 के, मैंने आपको ये बताया
सॉरी 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा -1 और साथ में हमारे पास क्या रहेगा 2 आयोटा। इस तरह 1 से 1 कैंसिल, ये 2 आयोटा से ये 2 आयोटा कैंसिल और प्लस 2 -2 को मैं पहले कैंसिल कर चुका था, तो ये कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होगा 1 माइनस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा पुट करोगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे और इस तरह ये सारी वैल्यूज क्या होंगी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा प्रूफ के आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा दोनों सेटिस्फाई करता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।